तो आज हम डैनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। हम सब खुद को समझदार मानते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसी नासमझी वाली हरकतें क्यों कर बैठते हैं? हाँ, किसी बहस में मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिसका मतलब तुरंत पछतावा होता है। सही बात है। दिमाग एकदम खाली हो जाता है और सिर्फ सिर्फ गुस्सा रह जाता है। तो आज की चर्चा इसी पहेली को सुलझाएगी कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है और क्या क्या सच में आईक्यू से ज्यादा ईक्यू मायने रखता है। बिल्कुल। और ये पहेली सुलझती है जब हम ये समझते हैं कि असली इंटेलिजेंस वो तर्क और भावनाओं के बीच एक सही तालमेल बिठाने में है, किसी एक को दबाने में नहीं। तो चलिए उसी पल की बात करते हैं जो हम सबके साथ हुआ है, वो जो दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। किताब में इसे एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, इमोशनल हाईजैकिंग। हाँ, इमोशनल हाईजैकिंग। ऐसा लगता है जैसे हमारी भावनाओं ने हमारे दिमाग को किडनैप कर लिया हो। ये होता क्यों है? देखिए, इसकी वजह हमारे दिमाग की उसकी बनावट में ही छिपी है। आप इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में मानो दो सीईओ बैठे हैं। अच्छा। एक है हमारा सोचने वाला, तर्क वाला दिमाग, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। वो ठंडे दिमाग से फैसले लेता है। और दूसरा है हमारा महसूस करने वाला, भावनात्मक दिमाग, लिम्बिक सिस्टम। और ये बहुत बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो सीईओ, और मुझे लगता है कि ज्यादातर झगड़े तब होते हैं जब भावनात्मक सीईओ मीटिंग पर कब्जा कर लेता है। एकदम सही। और इस भावनात्मक दिमाग का एक बहुत चौकन्ना सिक्योरिटी गार्ड है, जिसका नाम है अमिगडाला। अमिगडाला। हाँ, ये खतरे का जरा सा भी संकेत मिलते ही पूरे सिस्टम का इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। ये सोचने वाले सीईओ के पास फाइल पहुंचने का इंतजार ही नहीं करता। मतलब ये एक न्यूरल शॉर्टकट है। बिल्कुल, एक न्यूरल शॉर्टकट जो हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। यानी ये एक तरह का फाइट या फ्लाइट सिस्टम है जो हमारे पूर्वजों के लिए तब जरूरी था जब सामने कोई शेर आ जाता था। हाँ, लेकिन आज के दौर में बॉस की एक ईमेल पर भी यही सिक्योरिटी गार्ड एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए तो इमोशनल हाईजैकिंग होती है। हमारी आंखों और कानों से जो भी जानकारी अंदर जाती है ना, उसका एक छोटा लेकिन सुपरफास्ट सिग्नल सीधे इस अमिगडाला तक पहुंचता है और वो बिना सोचे समझे एक्शन मोड में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा दिमाग खतरे पर तुरंत रिएक्ट करने के लिए बना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, या फिर इन्हें साधने का, इन्हें इंटेलिजेंट बनाने का कोई तरीका है? हाँ, यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस की असली भूमिका आती है। गोलमैन कहते हैं कि इसे सीखने के 5 मुख्य हिस्से हैं और इसे समझने का एक आसान तरीका है। इसकी शुरुआत खुद से होती है और फिर दूसरों तक जाती है। खुद से शुरू होकर दूसरों तक, ये दिलचस्प है, बताइए कैसे? तो पहला कदम है आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस। मतलब ये समझना कि आप उस पल में असल में महसूस क्या कर रहे हैं, गुस्सा, उदासी या डर। ओके। दूसरा है भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस, मतलब उन तीव्र भावनाओं से बह जाने के बजाय उन्हें संभालना। और तीसरा है खुद को प्रेरित करना, मोटिवेटिंग वनसेल्फ, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी भावनाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल करना। तो ये तीनों हो गए खुद के बारे में। हाँ, ये तीनों खुद के लिए हैं। और जब आप ये कर लेते हैं तब आप दूसरों की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। चौथा कदम है समानुभूति, एम्पैथी, यानी सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के नजरिए और उनकी भावनाओं को भी समझना। और पांचवा और आखिरी है रिश्तों को संभालना, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, जो असल में दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें सही ढंग से मैनेज करने की कला है। अब किताब का सबसे बड़ा दावा आता है, जिस पर पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। गोलमैन कहते हैं कि आपकी स्कूल की मार्कशीट वो आपकी सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि आपका ईक्यू है। क्या इस बात का कोई मजबूत सबूत है? हाँ, और सबूत काफी चौंकाने वाले हैं। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जिसमें स्कूल के टॉपर्स को, मतलब जो वैलिडिक्टोरियंस थे, उन्हें ट्रैक किया गया। अच्छा। और पता चला कि आगे चलकर उनमें से ज्यादातर लोग जिंदगी में एक औसत स्तर की सफलता तक ही पहुंचे। अच्छा, तो मतलब एकेडमिक इंटेलिजेंस ही सब कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल दुनिया में सिर्फ दिमागी घोड़े दौड़ाना काफी नहीं होता। आप निराशा को कैसे झेलते हैं, अपनी टीम के साथ कैसे काम करते हैं,
आलोचना का सामना कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपके ईक्यू पर निर्भर करती हैं। तो आज की बातचीत का सार यह है कि हमारे दिमाग में एक तेज भावनात्मक सिस्टम है और एक धीमा तर्क वाला सिस्टम। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच एक अच्छा मैनेजर बनना है। एकदम सही कहा आपने, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार ये है कि किताब का सबसे जरूरी संदेश शायद ये है कि भावनात्मक योग्यताएं पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब इन्हें बदला जा सकता है। इन्हें सीखा और सुधारा जा सकता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी भावनाओं के साथ कितने स्मार्ट हो सकते हैं।